रेडियो सिटी पर मैं हूं अखिल। मैं आपके लिए कहानी पौराणिक भारत की पॉडकास्ट लेकर आता हूं और इस बार मैं आपके लिए एक बड़ी स्पेशल कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 8 मार्च को शिवरात्रि है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी की शादी हुई थी, शिव जी का विवाह हुआ था। हालांकि अब एक मेजॉरिटी ऐसी भी है जो कहती है ऐसा नहीं हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि शिव पुराण में बताई गई तिथि के अनुसार शिव जी का विवाह किसी दूसरे दिन हुआ था। शिवरात्रि को, स्पेशली महाशिवरात्रि को, शिव जी की पहली बार पूजा हुई थी शिवलिंग के रूप में। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि मुझे शिव महापुराण में 2 ऐसी बड़ी ही कमाल की कहानियां मिली हैं जो शिव जी के विवाह से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा आपको मैं ये सुनाता हूं। कैसा रहता है, शिव जी की जब कोई तपस्या करता है तो शिव जी बहुत लेट, बहुत बाद में उनकी पुकार सुनते हैं और इसका कारण ये दिया जाता है कि शिव जी स्वयं बड़े ध्यान में रहते हैं। वो ध्यान में रहते हैं तो भक्त की तपस्या की जो पुकार है वो उन तक पहुंच नहीं पाती। विवाह के लिए पार्वती जी ने भी शिव जी की कड़ी तपस्या की थी, कड़ी तपस्या, ठीक है, लेकिन अब वो शिव जी तक बात पहुंच ही नहीं पाई। बहुत तपस्या करने के बाद शिव जी को ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि पार्वती उनके लिए कठिन तपस्या कर रही हैं और शिव जी ने सोचा कि चलो मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। अब वो परीक्षा कैसे ली मैं आपको सुनाता हूं। तो देखिए, शिव महापुराण में लिखा हुआ आता है कि देवी पार्वती बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। शिव जी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया और स्मरण करते ही सप्त ऋषि आ गए। वे बड़े ही प्रसन्न थे। उन्हें देखकर शिव जी ने हंसते हुए कहा कि आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही हैं। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति के रूप में प्राप्त करने का है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनीश्वर, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनके इस दृढ़ता की परीक्षा लें। परीक्षा सभी देवी देवता लेते हैं, ठीक है, और सिर्फ तपस्या के लिए नहीं, अगर आप कभी नॉर्मल उपवास व्रत वगैरह भी करेंगे तो भी आपकी परीक्षा किसी ना किसी तरीके से ली जाती है। लेकिन शिव जी के लिए कहा जाता है कि वो थोड़ा ज्यादा परीक्षा लेते हैं। खैर, शिव जी की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि देवी पार्वती की तपस्या लेने के लिए उस स्थान पर चले जाते हैं। देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया और उसके बाद बोले कि हे देवी, हे गिरिराज नंदिनी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस लिए तपस्या कर रही हैं। आप इस तपस्या के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्तऋषियों के इस प्रकार पूछने पर देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बात अवश्य ही असंभव लगेगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो ये कार्य होना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से काम कर रही हूँ। देवऋषि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है। अच्छा, पार्वती की यह बात सुनकर जो सप्त ऋषि थे उन्होंने जो कहा वो आप जब सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि यार, हम भी जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें अक्सर ऐसे ही टोक देते हैं। सप्त ऋषियों ने क्या कहा सुनिए। हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवऋषि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित बताते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप बहुत समझदार दिखाई दे रही हैं, क्या आप उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बात करते हैं। वो दूसरों को मोह माया में डाल देते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद पर बहुत अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार सब कार्य करवा लेते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और क्लेश युक्त है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आपको नारद ने कैसे मूर्ख बना दिया? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो, आप किस प्रकार का पति चाहती हो।
आप मुनि नारद के बहकावे में ना आए। भगवान शिव तो महानिर्लज। अच्छा, यहां पर वो शिव जी की बुराइयां कर रहे हैं ताकि पार्वती जी पीछे हट जाएं। तो क्या कह रहे हैं, भगवान शिव तो महानिर्लज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है। नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारा ज्ञान और विवेक पूर्णतया नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप ये सोचें कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया। उस बेचारी को भी अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने भी इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतया सही पाएंगी। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ये तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के पास उनके घर चली जाएं। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है तो हम आपके लिए विवाह योग्य वर अवश्य लेकर आएंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु है। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर और मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का हठ त्याग दे। यहां पर सप्त ऋषियों ने क्या किया, जो अक्सर आपके साथ भी होता होगा। एक होता है दिल का कहना, एक होता है दिमाग का कहना। तो यहाँ सप्त ऋषियों ने उनके सामने लॉजिकल बातें रखी कि शिव जी ऐसे हैं, शिव जी वैसे हैं, पहली पत्नी के साथ ये हो गया, वो हो गया, तुम खुद सोचो, तुम जाओगी तो कैसे रहोगी, कैसे निभाओगी, और तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए तो और अच्छा कुछ होना चाहिए, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। ये सारी बातें जो दिमाग अक्सर कहता है कि यार ऐसा मत कर, रहने दे, लेकिन दिल होता है कई बार जो कहता है कि यार कुछ भी हो, मुझे ये करना है। यहां पर जो पार्वती जी भी थी वो एकदम दृढ़ निश्चयी थी। पार्वती जी आगे क्या कहती हैं, हे मुनीश्वर, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूं। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूं। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसीलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। मैं जानती हूं कि देवऋषि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिवजी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वो असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसीलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक दोनों जगह दुख ही मिलता है। इसीलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः घर बसे या ना बसे, मैं तपस्या का ये पथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त हैं और नित्य नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है। वे परम आनंदमय हैं। मोह माया में फंसे लोगों को ही प्रपंच की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही उनकी कोई रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुमारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वरण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दें, अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। मतलब इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय होना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है तो मैं करके रहूंगा, बस बात खत्म। जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिएगा, उनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, उनके मन में अगर कोई विजन है तो वो उसे करके रहेंगे। फिर वो ये नहीं सुनते हैं कि ऐसे नहीं होगा या वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय थी पार्वती जी, और बस इसी दृढ़ निश्चय की ही परीक्षा करने के लिए शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा था कि आप जाइए और एक बार पार्वती जी के दृढ़ निश्चय की परीक्षा लीजिए। ऐसा कहकर पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। जब पार्वती के श्री मुख से उनका दृढ़ निश्चय
सप्तऋषियों ने सुना तो वो बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। यानी कि जो अभी तक रोक रहे थे, अब वो साथ में हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका निश्चय जो था वो इतना दृढ़ था कि वो अडिग रही, वो हिली नहीं वहां से। तो ये पहली परीक्षा थी जो सप्तऋषियों ने ली थी माता पार्वती की। इसके बाद एक और परीक्षा स्वयं भगवान शिव लेते हैं। वो कौन सी परीक्षा है? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ खिल हमें वो भी जानना है, तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा।